गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे। ये वेरिफिकेशन लॉ में हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स कब जीरो होगा, कब जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि दिस इज ए। अब ये चीजें हमें, हमारे पास दो ग्राफ हैं, ये सिमिलर हैं और हमने देखा कि किसी चार्ज को हमने मूवमेंट कराया। अब ये मूवमेंट किसी गिवन एरिया से पास करता हुआ दूसरे एरिया में पास कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब एवरी टाइम वो अपना एरिया चेंज कर रहा है तो एवरी टाइम उसका एंगल भी चेंज हो रहा है। जब उसका एंगल चेंज हो रहा है तो अब ये एवरी टाइम हमने देखा कि लेट अस कंसीडर, हमने 5 पॉइंट इसमें डिसाइड देखे और 5 पॉइंट पर टेंजेंशियल हमने एंगल देखा, तो देखा कि किसी भी चार्ज को जब मोशन कराया तो उस समय पहले केस में उसका एंगल थीटा 1 था, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, फिर थीटा 4, फिर थीटा 5 अप टू डॉट डॉट। ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आई है और इन केसों पर आने के बाद हमने जब इसको एंगल से डिसाइड किया तो ये डी टू डिपेंड करेगा हमारे कॉस थीटा पर। अब कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, या तो अगर वो कॉस थीटा की वैल्यू डिफाइन करती है कि कॉस थीटा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में थीटा की वैल्यू नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, और ये थर्ड में कॉस थीटा आपका नेगेटिव होता है और फोर्थ में कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है, राइट। अब ये हमारा ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ग्राफ कि चार्ज पार्टिकल किस किस कंपोनेंट को लाई करता है। अगर वो सेकंड को लाई करता है तो भी कॉस थीटा नेगेटिव होगा, थर्ड को लाई करता है तो भी वो नेगेटिव होगा, और अगर फोर्थ को लाई करता है तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहां हमने उसी तरह से चार्ज को कैसे भी मोशन करा सकते हैं। ये जो हमने ग्राफ दिखाया है वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब ये चार्ज का जो मोशन है तो उसके लिए जनरली हमारे पास सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी एस कॉस पाई माइनस थीटा अपॉन आर वन स्क्वायर, राइट। यानी हम इसे कह सकते हैं माइनस के डी एस वन आर वन स्क्वायर कॉस थीटा वन। अब इस तरह से हमारे पास सभी के सॉलिड एंगल कन्वर्ट होते जाएंगे, तो ये हमारे पास कितने जाएंगे, डी एस टू आर टू स्क्वायर कॉस थीटा वन थीटा टू, और फिर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा डी एस थीटा थ्री आर थ्री का स्क्वायर कॉस थीटा थ्री, अब तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, ई वन कॉस थीटा वन डी एस वन प्लस ई टू कॉस थीटा टू डी एस टू प्लस ई थ्री कॉस थीटा थ्री डी एस थ्री। अब देखो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये कितना होता है, क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, और ये आर वन स्क्वायर, तो यहां भी हमारे पास ये है, ये आर वन स्क्वायर ओमेगा, ये भी हमारे पास कितना है आर वन ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये वैल्यू यहां से, और सॉलिड एंगल ये हो ही जाएगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर से, तो यहां ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आर वन स्क्वायर ओमेगा फिर क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन आर टू स्क्वायर ओमेगा अप टू डॉट डॉट। अब इसमें से क्यू अपॉन ये आर वन से आर वन क्रॉस हो गया, आर टू से आर टू क्रॉस हो गया, आर थ्री से आर थ्री क्रॉस हो गया, आर फोर से आर फोर क्रॉस हो गया। अब इसमें से कॉमन बना हमारा क्या, क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, तो ये माइनस के डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस डी ओमेगा प्लस, इस तरह से प्लस माइनस सॉलिड एंगल चलते जाएंगे, और जब उसका टोटल सब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर, जीरो के बराबर। तो ऐसे केस में टोटल फ्लक्स हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। एक बार फ्लक्स मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पासिंग करेंगी, एंट्रिंग करेंगी, एक बार लिविंग करेंगी भाई, एक बार गई एक बार आई। तो ये चीज यहां बता रहा है वो, तो फ्लक्स जीरो का मतलब हो गया दिस इज सेम एज रिक्वायर्ड बाय द गॉस लॉ फॉर पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस दैट द टोटल फ्लक्स एंटरिंग द सेम सरफेस दैट द सेम लिविंग, यानी जितनी निकलेंगी उतनी ही जाएंगी। ऐसे केसों में टोटल फ्लक्स हमारा जीरो हो जाता है। अब यही चीज हमने टोटल फ्लक्स में निकाली, तो देखो ये हमने आपको बताया था कि कितना है, ये Q अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, Q अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, और ये एक बार डी ओमेगा माइनस के डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा
और फिर माइनस डी ओमेगा और फिर प्लस के डी ओमेगा, इस तरह से हम ले गए तो ये सब कट गए। तो ये वैल्यू हमारे पास आई क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन डी ओमेगा, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ये 4 पाई हम पीछे निकाल के लाए हैं, और इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन इंटू 4 पाई, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। ये हमें फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हुआ। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि साहब ये कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, और इस फ्लक्स की जगह हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कितना, फाई इज इक्वल टू ये ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। थैंक यू वेरी मच।